हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं ब्रिजेश आपके अपने चैनल ब्रिजेश सर एप्टीट्यूड क्लासेस पर आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ मस्त और तंदुरुस्त होंगे। देखिए दोस्त, आज जैसा कि आप देख पा रहे होंगे हमारी जो क्लास है वो है टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस की। टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस की कुछ एक क्लासेस मेरी पहले से पड़ी हुई हैं, ठीक है ना। और आज ये आपकी शायद में भी दूसरी क्लास है। तो जैसा कि हम सभी ने जाना था अभी तक, देखिए जो हमारी स्पीड होती है, क्या होता है स्पीड, वो बराबर होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम के ये हमारी क्या होती है, स्पीड होती है। स्पीड ऑलवेज किसके बराबर होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम के। ये आपका फॉर्मूला था जो आपको कम से कम आना ही चाहिए, ठीक है ना। अगर ये बात आपको समझ में आती है तो एक चीज और मैं आपको यहीं पर क्लियर कर दूं कि भाई मेरे, जब भी हमारी जो डिस्टेंस है वो क्या होगी बेटा, सेम होगी। क्या होगी, समान होगी। डिस्टेंस अगर समान होती है तो आप इस बात को भी जानते हैं कि सर इस कंडीशन में स्पीड और टाइम का जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, इनवर्स रिलेशन होता है। मतलब टाइम बढ़ेगा तो स्पीड क्या होगी, कम हो जाएगी। डिस्टेंस समान है, टाइम ज्यादा लगेगा तो बेटा क्या होगा, स्पीड हमारी कम हो जाएगी। इसी तरह से अगर मैं आपसे ये कहूं कि बेटा टाइम कम होगा तो स्पीड क्या होगी, बढ़ जाएगी। एक पर्टिकुलर समय में अगर हम ज्यादा दूरी तय करेंगे तो हमारी क्या है, स्पीड ज्यादा हो जाएगी। और अगर हम दूरी कम तय करेंगे तो बेटा स्पीड हमारी क्या होगी, कम हो जाएगी। मतलब स्पीड और टाइम का जो रिलेशन होता है वो इनवर्स होता है। कैसा होता है, इनवर्स होता है। बात समझ में आ रही है आपको? अगर इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है ना, तो एक बात और मैं आपसे जानना चाहूंगा। देखिएगा, ये तो हुआ पहला केस। ये क्या है, ये है हमारा पहला केस, ठीक है ना। दूसरा केस हमारा क्या कहता है, सेकंड केस ये कहता है यदि किसी भी तरह से स्पीड जो है हमारी वो क्या हो जाए, समान हो जाए, सेम हो जाए। देखिए स्पीड हमारी समान हो गई, ठीक है ना, स्पीड हमारी क्या हो गई, समान हो गई। यहां से जरा गौर से देखिए, यदि स्पीड बेटा समान होगी तो देखिए टाइम बढ़ने पर, क्योंकि देखिए यहां से एक रिजल्ट ये भी होगा कि जो डिस्टेंस होगा वो बराबर होगा एस इंटू टी के, एस इंटू टी के। अब ये बताओ स्पीड हमारी क्या है, बराबर है। बेटा अगर स्पीड बराबर है, टाइम बढ़ाओगे तो देखिए डिस्टेंस भी बढ़ जाएगी। मतलब स्पीड के समान होने पर यदि जो हमारा टाइम है वो इंक्रीज होगा तो बेटा जो डिस्टेंस है ना वो इसी के रेशियो में इंक्रीज होगी। बात समझ में आ रही है या नहीं? टाइम बढ़ेगा तो डिस्टेंस बढ़ेगी, टाइम बेटा घटेगा, टाइम क्या होगा, घटेगा, तो जो डिस्टेंस है वो भी हमारी क्या होगी, घट जाएगी। ये बात समझ में आई या नहीं, ये बताइए। किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है ना। जब इतनी बात आपने समझ ली तो एक छोटी सी बात मुझे ये बताइए, यदि ये वाला रिलेशन आपको कहीं भी मिल जाए अब, ठीक है ना, ये वाला रिलेशन आपको कहीं भी मिल जाए तो मुझे नहीं लग रहा है कि आपको कोई भी समस्या होगी चीजों को समझने में। क्यों भाई? अगर ये आपको कहीं भी मिल जाए तो आपको कोई समस्या होगी, नहीं होगी, कतई नहीं होगी, ठीक है ना। बस इतनी ही बात आपको समझनी होगी, इससे ज्यादा आपको कुछ भी समझना नहीं है। और आप देखेंगे कि आपके कई टाइप क्या होंगे, फिनिश हो जाएंगे। विद इन सेकेंड आपके क्वेश्चंस के आंसर आएंगे। जरा देखिएगा, आज हम आपको पहले क्वेश्चन पर ले चलते हैं। ये आज का पहला क्वेश्चन है बेटा, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चंस आपके विद इन सेकेंड होंगे, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। यहां पर जरा देखिएगा, सामान्य गति से हम क्या करते हैं, सामान्य गति के होगा ये बेटा, ठीक है ना। सामान्य गति के 3/4 भाग से यात्रा करने पर एक व्यक्ति नियत समय में, ये नियम नहीं है बेटा, ये क्या है, नियत समय से 20 मिनट लेट हो जाता है। ऑफिस पहुंचने का उसका जो नियत समय है वो हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। ऑफिस पहुंच जाता है, ठीक है ना, पहुंचने का उसका जो समय है, नियत समय है, वो हमें कैलकुलेट करना है। देखिए बेटा, अगर मैं आपसे ये कहूं कि यहां पर ये व्यक्ति चला कितनी स्पीड से है तो आप कहेंगे सर यहां पर जो है इसकी ओरिजिनल स्पीड यदि 4 होती तो ये 3 स्पीड से चला है। ये क्या किया है, 3 स्पीड से चला है। अच्छा, जो इसकी ऑफिस होगी, ठीक है ना, जो इसकी क्या होगी, ऑफिस होगी। और ऑफिस से यदि मैं बात करूं कहां तक की, भाई ऑफिस से ये क्या करता है, सॉरी अपने घर से चलता है, तो भाई घर से इससे चला लेते हैं, घर से भाई मेरे चला लेते हैं, ठीक है ना। यदि मैं आपसे ये कहूं कि ये अपने घर से कहां तक, ऑफिस तक जाता है,
तो ऑफिस तक इसकी कोई एक नियत दूरी रही होगी, एक फिक्स डिस्टेंस रही होगी। बेटा डिस्टेंस क्या हो जाएगी, समान हो जाएगी। जाने में हर दिन के लिए डिस्टेंस क्या होगी, समान होगी। यदि मैं आपसे ये कहूं कि भाई देखो ओरिजिनल इसकी स्पीड देखी जाए तो बेटा ओरिजिनल स्पीड इसकी 4 थी और ये किस स्पीड से चला, तो ये करंट स्पीड 3 से चला। कितने से चला, 3 से चला। बेटा ये स्पीड का रेशियो है तो आपका जो टाइम का रेशियो होता है वो इसका इनवर्स होता है। अगर ये इसका इनवर्स होता है तो आप कहेंगे सर यदि पहले 3 समय लगता था तो अब 4 लगेगा। अब के हिसाब से देखा जाए तो कितना ज्यादा, 1 ज्यादा लगेगा। और 1 का मान यहां पर कितना दे रखा है, 20। तो भाई मेरे 3 का मान कितना होगा यही बताना है। तो 60 मिनट इसका क्या होगा, ये ओरिजिनल समय होगा, ये नियत समय होगा जिससे ये व्यक्ति का होगा अपनी ऑफिस पहुंच जाएगा। बात समझ में आ रही है, अरे बोलो ना। ठीक है, चलिए भाई अब थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं। तो अगर हम दूसरे क्वेश्चन की बात करें, ठीक है ना, अब इसे समझ पाएंगे। अब देखिए इसी वाले क्वेश्चन में कुछ लोग जो थोड़ा सा समझने में सक्षम है वो ये भी कर सकते हैं। मैं देखिए थोड़ा सा बदलाव करूंगा। जैसा कि आपने यहां पर देखा कि सर 3/4 गति से चलता है, मतलब 3 इसकी करंट गति होगी और ये इसका क्या होगा, ये आपकी स्पीड होगी। तो आपके हिसाब से जरा देखिएगा टाइम का रेशियो बेटा इनवर्स हो जाएगा और टाइम कितना बढ़ गया, 1 बढ़ गया। अभी जो पहले ओरिजिनल था अभी क्या होगा, ये ओरिजिनल टाइम हो जाएगा। स्पीड के रेस्पेक्ट में भाई मेरे ये क्या है, ओरिजिनल है। टाइम के रेस्पेक्ट में फिर क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। 1 का मान बेटा हमें कितना दे रखा है, 20। तो 3 का मान कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 60 हो जाएगा। ठीक है ना, तो एक तरीका ये भी हो सकता है इस क्वेश्चन के आंसर पर पहुंचने का। बात समझ में आ रही है या नहीं, ये बताइए। बात समझ में आ रही है भाई, बिल्कुल आ रही होगी। ठीक है ना, एक बार मैं फिर से आ जाता हूं भाई अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपके सामने बेटा प्रस्तुत है और देखिएगा अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, सामने है आपके। ठीक, जल्दी से बताइएगा क्या होगा इसका आंसर। ठीक है, हाँ जी। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे बेहद आसान क्वेश्चन है। आपने कहा सामान्य गति के 3/4 से। यदि मैं आपसे यह कहूं कि इसकी सामान्य गति क्या थी तो आप बड़े ही आसानी से कह देंगे सर इसकी जो ओरिजिनल स्पीड है वो कितनी होगी, 4। तो अब ये कितने से चलता है, 3 से। ये स्पीड का रेशियो है बेटा, ठीक है ना, ये ओरिजिनल है और ये आपकी करंट है। ठीक, अगर टाइम के रेशियो की बात करेंगे तो टाइम का रेशियो बेटा 3 से कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। मेरे हिसाब से कितना ज्यादा, 1 ज्यादा। 1 का मान बेटा कितना दे रखा है, 1.5 घंटा दे रखा है। कितना, 1.5 घंटा। तो 1 को बेटा 1.5 बनाना है तो हम क्या करेंगे, 1.5 को विभाजित कर देंगे 1 से। 1 यूनिट का मान 1.5 हो जाएगा और 1 यूनिट का मान 1.5 हो जाएगा तो आपके हिसाब से यहां से कितना हो जाएगा, 4.5। 1.5 का 3 गुना कितना होता है, 4.5। तो आंसर हमारा कितना होगा, 4.5 आवर्स। 4.5 आवर्स ये हमारा क्या होगा, सही आंसर होगा। बेटा अगले क्वेश्चंस पर आते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत है, देखिए जरा। देखिए विद इन सेकेंड आपके आंसर होंगे, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, बहुत आसान है। ठीक है ना, आप इवन यहीं से इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। देखिए 7 से 6 इसकी गति हो जाती है तो 6 से 7 क्या होगा, इसका टाइम होगा। आपके हिसाब से 1 बढ़ गया। 1 का मान बेटा कितना है, 25 है। तो 25 सिक्के 150 और 150 मिनट का मतलब होता है 2.5 घंटे। कितना होता है, 2.5 घंटे। ये आपका आंसर हो जाएगा। मैं इसी को देखिए यहां पर अगर करूं तो आप कहेंगे सर यदि इसकी ओरिजिनल स्पीड 7 होती, कितनी होती, 7 होती। देखिए निश्चित चाल के तो कंपैरिजन किससे कर रहा है, ओरिजिनल चाल से। तो ओरिजिनल यदि 7 होती तो बेटा इसी की जो करंट स्पीड थी वो कितनी हो जाती। तो आप कहेंगे सर इसकी जो करंट स्पीड थी, एक मिनट, करंट स्पीड थी वो कितनी हो जाती, 6 हो जाती। ये स्पीड का रेशियो है तो टाइम का रेशियो भाई मेरे क्या हो जाएगा, 6 से 7 हो जाएगा। 6 से 7 हो जाएगा। आपके हिसाब से कितना बढ़ गया, 1। और अगर ये 1 बड़ा है तो ये 1 नहीं, ये कितने के बराबर है, 25 के बराबर है। कितने के बराबर है, 25 के बराबर है। जब 1 बेटा 25 के बराबर है तो 25 सिक्के 150, 150 मिनट के ये बराबर हो जाएगा। और 150 मिनट का मतलब होता है, देखिए 60 मिनट के 2 घंटे और 30 मिनट और शेष बचेगा। तो आंसर हो जाएगा 2 घंटे 30 मिनट। 2 घंटे
30 मिनट। बात समझ में आ रही है या नहीं? अरे बोलो ना। बड़े ही आसानी से आप इस बात को समझ पाए होंगे, ठीक है ना। एक बार फिर से बेटा हम अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? देखिए कहने का तरीका बदल दिया, ठीक है ना। एक निश्चित यात्रा को, ये निश्चित यात्रा है भाई मेरे, एक निश्चित यात्रा को तय करने के लिए ए और बी, यहां पर क्या है, ए और बी की गतियों का अनुपात। देखिए एक निश्चित यात्रा का मतलब हुआ बेटा डिस्टेंस क्या हो गई, समान हो गई। डिस्टेंस क्या हो गई, समान हो गई। डिस्टेंस आपकी क्या हो गई, समान हो गई। अगर बेटा डिस्टेंस समान हो जाए तो भले ही ये दो लोग हों, क्या हो भाई, दो लोग हों, ठीक है ना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक मिनट, हाँ, दो लोग हों तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ए और बी की स्पीड का रेशियो हमें गिवन है। यदि ए की स्पीड बेटा 3 होगी तो बी की उस स्पीड उसी समय क्या है, 4 है। अच्छा देखिए 3 और 4 के रेशियो में स्पीड है तो टाइम का रेशियो बेटा 4:3 होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। आपने कहा आपको कितना समय कम लगता है भाई, देखिए बी को कितना समय कम लगता है, ए से 1, और 1 का मतलब यहां क्या है, तो इन्होंने कहा है ए गंतव्य पर पहुंचने में बी से 30 मिनट अधिक समय लेता है। देखिए बी से ए को 1 समय ज्यादा लगता है, और इनका कहना है कि भाई 1 नहीं, ये जो 1 है ना वो 30 मिनट के बराबर है। कितने के बराबर है, 30 मिनट के बराबर है। तो 1 30 मिनट के बराबर है, तो बेटा ये कितना हो जाएगा, 3 चौक 12, 120 मिनट। 120 मिनट बेटा, 120 मिनट का मतलब आप मुझे बताएंगे, आप कहेंगे सर 60 मिनट में 1 घंटा होता है, तो 120 मिनट में कितना घंटा हो जाएगा, 2 घंटे हो जाएंगे। कितना घंटा हो जाएगा, 2 घंटे हो जाएंगे, ठीक है ना। आ जाते हैं बेटा अगले क्वेश्चन पर, ठीक है ना। अपना अगला क्वेश्चन देखिए जरा। देखिए बेटा मैंने अभी तक क्या था, रेशियो में दे रखा था, स्पीड क्या दे रखी थी, रेशियो में दे रखी थी। लेकिन अब इस वाले क्वेश्चन में हमने क्या कहा, ए और बी, ए और बी, देखिए दो व्यक्ति हैं ए और बी, एक नियत स्थान से एक ही समय पर चलना स्टार्ट करते हैं, और क्रमशः उनकी जो स्पीड है वो है बेटा कितनी, 40 और 50। मतलब ए की स्पीड बेटा कितनी होगी, 40 होगी। कितनी होगी, 40। और बी की स्पीड बेटा कितनी होगी, 50 होगी। कितनी हो जाएगी, 50 हो जाएगी, ठीक है ना। अगर मैं आपसे ये कहूं कि स्पीड 40 और 50 है तो भाई मेरे समय का जो रेशियो होगा वो कैसा होगा, क्यों होगा, अच्छा तो आप कहेंगे सर क्योंकि डिस्टेंस समान है। डिस्टेंस क्या है, समान है, और ए दूरी तय करने में बी से 15 मिनट ज्यादा समय लेता है। आप ये बताओ ए कितना ज्यादा समय लेता है, तो आप कहेंगे सर यहां से देखा जाए तो 1 ज्यादा लेता है, और 1 का जो मान है बेटा कितना दे रखा है, इस टाइम के बारे में गिवन है कि ये 15 मिनट का ज्यादा समय लेता है। यदि 15 मिनट ज्यादा है तो 15 पंजे 75 बेटा, 75 मिनट किसे लगेगा, ए को लगेगा, ठीक है ना। 75 मिनट किसे लगेगा, ए को लगेगा। और बेटा अगर मैं बी की बात करूं तो बी को कितना समय लगेगा, तो आप कहेंगे सर 60 मिनट लगेगा या 1 घंटा लगेगा। क्या लगेगा, 1 घंटा लगेगा। अब आप मुझे बस इतना बताइए, यदि इसे 1 घंटा लगेगा, कितना लगेगा, 1 घंटा, तो आप बड़े ही आसानी से इस बात को भी समझ सकते हैं कि सर जो 1 घंटा है ना, 1 घंटे तक ये व्यक्ति चलता है। अगर ये 1 घंटे तक चला होता, कितने तक, 1 घंटे तक चला होता, तो आपके हिसाब से 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 1 घंटे तक कोई भी व्यक्ति चल जाए तो ये कितनी दूरी तय करेगा। तो आप कहेंगे सर फिर इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है, ये तो बड़ा आसान हो जाएगा। और आसान में क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर 1 घंटे का गुणा 50 किलोमीटर पर आवर स्पीड से कर दीजिए, तो हमें जो डिस्टेंस मिलेगी वो किलोमीटर में मिल जाएगी। तो डिस्टेंस हमारी कितनी होगी बेटा, 50 किलोमीटर। कितनी हो जाएगी, 50 किलोमीटर। ये बताइए यहां तक किसी को कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, अरे बोलो ना, नहीं होगी, ठीक है ना। अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं है तो आप क्या करें, अगले क्वेश्चन पर बढ़ जाएं भाई मेरे, ठीक है ना। तो देखिए जरा अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए जरा। हमने कहा, अब देखिए यहां पर फिर से हमें स्पीड का सिर्फ रेशियो गिवन है, ए और बी,
ए और बी की गतियों का जो अनुपात है, यदि ए की गति होगी बेटा कितनी 3 यूनिट, तो बी की गति उसी समय बेटा कितनी होगी 4 यूनिट होगी। ये रिलेटिव स्पीड है, मतलब एक के रेस्पेक्ट में दूसरे की स्पीड का रेशियो गिवन है, ठीक है ना, रेशियो गिवन है। फिर इन्होंने कहा कि एक निश्चित दूरी को तय करने में ए बी द्वारा लिए गए समय से 20 मिनट अधिक समय लेता है। कौन भाई मेरे ए। देखिए टाइम का रेशियो बेटा क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर इसका इनवर्स हो जाएगा। अगर ये 4 समय लेगा तो ये वाला कितना लेगा 3 समय ले लेगा। कितना लेगा भाई 3 समय लेगा। स्पीड का इनवर्स क्या होता है टाइम होता है। आप मुझे ये बता दो कि ये 20 से कितना ज्यादा समय लेता है, इसके हिसाब से एक ज्यादा समय लेता है। और बेटा एक का मान जो हमें गिवन है वो कितना है, तो आप कहेंगे सर एक का मान 20 मिनट है। कितना है 20 मिनट है। बेटा समय किसका पूछा है, तो ए द्वारा लिया गया समय क्या होगा, तो ए ने कितना समय लिया होगा बेटा 20 चौक 80 मिनट। अच्छा 80 मिनट को कितना लिखेंगे 1 घंटा 20 मिनट, या आप कह सकते हैं सर 80 मिनट को यदि घंटे में कन्वर्ट करें तो 60 से विभाजन कर देंगे। अब ये आवर्स हो जाएगा, 0 से 0 और भाई 2 से अगर कैंसिल आउट करेंगे तो 4/3 हो जाएगा। इसी को 1 होल 1/3, इसी को कितना लिखेंगे बेटा 1 होल 1/3, तो आप कहेंगे सर ये हो जाएगा 1 होल 1/3 आवर्स। 1 होल 1/3 आवर्स कितना होगा 1 होल 1/3 आवर्स। तो आसानी से आपका ये भी आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ रही है, 1 होल 1/3 आवर्स। बात समझ में आई। अगले क्वेश्चंस पर आ जाओ भाई मेरे। क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत है दोस्त, ठीक है। देखिए क्वेश्चन बेहद आसान है। हमने फिर से कहा कि एक लड़का 4 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से, किस रफ्तार से 4 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, ये इसकी स्पीड है, ठीक है ना। चलने पर 10 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। अब देखिए कहने का तरीका बदल दिया, यहां पर इन्होंने कम या ज्यादा नहीं कहा, इस बात को दूसरे तरीके से कहा। जरा सुनिएगा, यदि कोई व्यक्ति 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है बेटा, कोई बच्चा, ठीक है ना, और ये कहां से कहां जाता है, तो शायद ये अपने घर से स्कूल जा रहा है। कहां, घर से स्कूल जा रहा है बेटा, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी, समान हो जाएगी, ठीक है ना। देखिए अगर प्रेयर का समय मान लेते हैं 10 बजे का था, कितने का 10 बजे का, तो बेटा ये 10 मिनट की देरी से जल्दी पहुंचने का मतलब क्या हो जाएगा, तो ये 10 बजने से 10 मिनट पहले मतलब 9:40 पर, सॉरी 9:50 पर पहुंच जाएगा। कितने पर 9:50 पर पहुंच जाएगा, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है। या मैं आपसे यह भी कह सकता हूं कि बेटा इसी बात को समझने के लिए, ठीक है ना, हम अगर ये समय मेंशन ना करें तो हम ये भी कह सकते हैं कि अगर हमारा समय निश्चित था कितना टी, तो टी से 10 मिनट पहले हम पहुंच जाएंगे। यदि हमारी स्पीड बेटा कितनी रही होती 3 रही होती, तो अब इसी बच्चे को समय कितना लगता है भाई 10 मिनट, सॉरी 20 नहीं 10 मिनट ज्यादा लगता है। कितना लगता है बेटा 10 मिनट ज्यादा लगता है। कितना ज्यादा 10 मिनट ज्यादा समय लगता है। आप ये बताइए, यदि मैं आपसे ये कहूं कि भाई दोनों को जो डिस्टेंस है, जो भी डिस्टेंस है स्कूल से ऑफिस या सॉरी होम से स्कूल, कुछ भी हो सकता है, ये जो दोनों का समय है उसमें कितने का अंतर है, तो आप कहेंगे सर दोनों को जो समय में अंतर आता है या दोनों के जो समय में अंतर आता है वो क्या है, 1 10 मिनट पहले और 1 10 मिनट बाद। तो समय का अंतर क्या होगा, इस बड़े वाले समय में से इसे जब घटाएंगे तो बेटा हमें 20 मिनट का अंतर मिलेगा। कितने का 20 मिनट का अंतर मिलेगा। आप कहेंगे सर 20 मिनट का अंतर है, मतलब एक दूसरे से 20 मिनट क्या करता है, ज्यादा लेता है। यदि यहां से टाइम का रेशियो निकाला जाए तो ये रेशियो हो जाएगा बेटा 3:4। कितना हो जाएगा 3:4। स्पीड दे रखी है, समय का रेशियो निकाल पाएंगे, समय का अंतर हमने निकाल लिया, और यहां से देखा जाए तो हमें 1 का अंतर मिलता है टाइम में। कितने यूनिट का, 1 का अंतर बेटा कितने के बराबर है, 20 के बराबर है, ठीक है ना। तो यहां हम गुणा करेंगे जब इसमें, तो ये हो जाएगा बेटा 60 मिनट। कितना मिनट, 60 मिनट। 60 मिनट तक ए
4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला है और मुझे चाहिए होगा इसकी डिस्टेंस क्या होगी। तो देखिए 4 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से 60 मिनट मतलब 1 घंटे तक, तो भाई डिस्टेंस कितनी होगी 4 किलोमीटर। अरे 1 घंटे में 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलकर कोई व्यक्ति कितना चलेगा, 4 किलोमीटर चलेगा, ठीक है ना। तो आंसर बेटा क्या हो जाएगा, 4 किलोमीटर। बात समझ में आई। चलिए भाई अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं मेरे दोस्त। ठीक, देखिए यदि आप घर से स्कूल 4 किलोमीटर पर आवर की गति से जाते हैं तो नियत समय से 5 मिनट की देरी से पहुंचते हैं। जरा सुनिएगा भाई, घर से ये स्कूल जाता है, स्पीड कितनी है, 4 किलोमीटर पर आवर की है, ठीक है ना, ये स्पीड है। बेटा अगर इसी की स्पीड क्या कर दी जाती, आप कहेंगे मैं एक काम करता हूं इसे ना थोड़ा सा नीचे लिखता हूं, है ना, हाँ, तो क्योंकि हमें समझना भी है, टाइम हम ऊपर लिखें ज्यादा बेहतर होगा। स्पीड बेटा कितनी है, 4 किलोमीटर पर आवर। तो समय क्या होता है, समय इसे जो लगता है वो क्या है, समय से 5 मिनट देरी से पहुंचता है, इसका मतलब इसे समय 5 मिनट ज्यादा लगा, ठीक है ना। अगर इसकी स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर कर दी जाए तो बेटा ये 10 मिनट पहले पहुंच जाता है, 10 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। तो आप कहेंगे सर अब समय लगा टी से भी 10 मिनट कम, टी से भी 10 मिनट कम। बेटा ये बताओ टाइम का रेशियो कितना होगा, आसानी से कह सकते हैं सर 5:4 होगा, इसका इनवर्स होगा भाई मेरे, ठीक है ना। आपके हिसाब से समय में कितने का अंतर है, 1 का, और यहां जरा देखो समय में कितने का अंतर है बेटा, 15 का। कितने का, देखिए इस वाले में से अगर इसे घटाएंगे तो ये बेटा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, टी से टी कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 + 10 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, ठीक है ना। और अगर मैं आपसे ये कहूं कि भाई मेरे 15 चौका कितना होता है, देखिए अब मैंने यहां 60 बना लिया क्योंकि ये आसान होता है, 1 घंटा आ जाए कहीं इंटीजर टाइम आ जाए तो मैं उसी को सबसे पहले सेलेक्ट करूंगा, ठीक है ना। 60 मिनट तक 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो भाई मेरे हमारी जो डिस्टेंस होगी वो कितनी हो जाएगी बेटा, 5 किलोमीटर। कितनी हो जाएगी, 5 किलोमीटर। बात समझ में आई या नहीं, चलिए भाई समझ पाए होंगे, ठीक। अगले क्वेश्चंस पर फिर से आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने बेटा प्रस्तुत है और ये क्वेश्चन क्या कहता है जरा समझिएगा। एक छात्र 2.5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से स्कूल जाता है। कितने किलोमीटर प्रति घंटे की गति से, 2.5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से स्कूल जाता है, ठीक है ना। और ये 6 मिनट विलंब से पहुंचता है। अगर विलंब से पहुंचा तो आप कहेंगे सर इसे निश्चित समय से कितना, 6 मिनट ज्यादा समय लगा होगा। देखिए स्पीड हमें दे रखी है 2.5 किलोमीटर पर आवर और समय बेटा हमें कितना लगता है, टी से भी 6 मिनट ज्यादा, विलंब हो गया भाई, ठीक। जब इसकी स्पीड 3 किलोमीटर पर आवर है तो बेटा अब ये 10 मिनट पहले पहुंच जाता है, तो 10 मिनट बेटा क्या है, पहले पहुंच जाता है, मतलब t-10। बेटा अगर समय का अंतर लोगे, ठीक है ना, तो भाई इस बड़े वाले समय में से इसे घटाओगे, जब इसमें से इसे घटाएंगे तो बेटा आप ये बताओ जरा यहां से क्या आएगा, तो आप कहेंगे सर t+6 माइनस टी प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 10। तो आपके हिसाब से बेटा टी से टी कैंसिल आउट, 16 मिनट का अंतर आ जाएगा। कितने का, 16 का अंतर आ जाएगा। ये समय में अंतर है बेटा, ठीक है ना। अगर मैं आपसे कहूं कि इसी तरह से टाइम का रेशियो बेटा क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा, ठीक है ना, इनवर्स हो जाएगा। अगर इनवर्स हो जाएगा तो आप ये बताइए कि इसे 30 मान लो और इसे 25 मान लो, या कोई दिक्कत नहीं है, आप चाहें तो इतना भी मान सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आपने 3 मान लिया बेटा, ये कितना हो गया, 2.5 हो गया। मेरे हिसाब से यहां समय में कितने का अंतर है बेटा, 0.5 का अंतर है, ठीक है ना। और 0.5 का जो अंतर है वो कितने के बराबर है, तो आप कहेंगे सर 0.5 का अंतर 16 मिनट के बराबर है। कितने के, 16 मिनट के बराबर है, ठीक है ना। तो बेटा ये बताओ देन 25, यहां पर आप इसी से देख लीजिए, तो 16 × 48 कितना भाई मेरे, 48 मिनट का समय लगा। कितने का, 48 मिनट का समय लगा। अच्छा 48 मिनट तक हम किस स्पीड से चले हैं, तो आप कहेंगे सर 2.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। अब देखिए 2.5 को यदि में 48 मिनट और मिनट को घंटे में कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या किया, इसका गुणा कर लिया। इसे बस सॉल्व करना है, 6 × 8
48, ठीक है ना, 25 अट्ठे 200, इसका मतलब 20 आ जाएगा 0.0, ठीक है ना, डिवाइडेड बाई बेटा कितना 10, तो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, आंसर हो जाएगा फिलहाल कितना 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर डिस्टेंस बेटा कितनी हो जाएगी 2 किलोमीटर। अब ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन आप देखेंगे, हम ऑप्शंस देखते ही कि स्कूल की दूरी कितनी है, सॉरी घर से स्कूल की दूरी कितनी है, ठीक है ना, तो घर से स्कूल की दूरी बेटा कितनी हो जाएगी 2 किलोमीटर हो जाएगी। आपका ऑप्शन फिलहाल गलत है, ठीक है ना, तो यहां कहीं एक जगह क्या होगा 2 होगा, ठीक है ना, ये आपका 2 किलोमीटर होगा। बेटा यहां अगर आपसे ये पूछ लिया जाए, ठीक है ना, कि आने और जाने में उसे कुल कितनी दूरी तय करनी होगी, तो बेटा आंसर 4 हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे सिर्फ और सिर्फ ये पूछा है कि दूरी क्या होगी, तो दूरी क्या होने के लिए आपका आंसर कितना होगा 2 किलोमीटर होगा। बात समझ में आई भाई? चलिए अब मैं एक काम करता हूं, ठीक है ना, एक काम ये कर लेते हैं कि भाई अब अगले क्वेश्चंस पर आ जाते हैं। उम्मीद करता हूं आपको चीजें समझ में आई होंगी, ठीक है ना, तो अगले क्वेश्चंस पर आ जाइए भाई। क्वेश्चन क्या कहता है बेटा, एक निश्चित दूरी को क्रमशः 9 और 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गतियों से तय करते हैं, ठीक है ना, ए और बी। ए और बी क्या करते हैं, ए और बी एक निश्चित दूरी को किस स्पीड से 9 किलोमीटर पर आवर और दूसरा है 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तय करते हैं। ये आपकी स्पीड दे रखी है, क्या दे रखी है बेटा, स्पीड दे रखी है। टाइम का रेशियो जरा कोई हमें बताएगा क्या, तो आप कहेंगे सर यदि पहले इसे 10 मिनट का समय लगता होगा तो भाई मेरे अब 9 मिनट का समय लगेगा। बात समझ में आ रही है? ए बी से दूरी तय करने में 36 मिनट ज्यादा समय लेता है। कितना ज्यादा समय लेता है, एक और एक का मतलब कितना है यहां पर 36 मिनट। कितना है भाई मेरे 36 मिनट। अगर 36 मिनट है तो ये बताइए कि दूरी क्या होगी। अरे भाई एक को 36 बनाना है, अगर मैं यहां गुणा कर दूं बेटा तो ये कितना हो जाएगा 360 मिनट। देखिए बनाने के लिए मैं चाहता तो इससे भी गुणा कर सकता था, लेकिन मुझे यहां आसान लगा। अब इस 360 को यदि आप घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो भाई घंटे में आसानी से कन्वर्ट हो जाएगा। और बेटा स्पीड हमारी क्या है 9 किलोमीटर पर आवर, ये 6 हो जाएगा, 6 निम 54, 54 किलोमीटर इज द डिस्टेंस। बेटा डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 54 किलोमीटर। आप इसका गुणा बेटा इसमें कर देंगे, बशर्ते ध्यान ये रखना है कि ये मिनट में है, इसे हमें क्या करना होगा सबसे पहले कन्वर्ट करना होगा घंटे में। किसमें, घंटे में। तो देखिए ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा, तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूं कि आपको क्लास समझ में आई होगी। अपने दोस्तों में क्लास के लिंक को शेयर जरूर करते रहिएगा, ठीक है ना। अपना और अपनों का ख्याल रखें। फिलहाल आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में क्लास को शेयर ज़रूर करते रहें। अगर चैनल पर न्यू हैं, नए हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है ना। चीज़ें अभी थोड़ा सा कुछ बिगड़ रही हैं, उसकी वजह से कुछ एक दिक्कतें हैं, बाकी कोशिश हम यही करेंगे कि आपको चीज़ें बिल्कुल कंटिन्यू वे में मिलें, ठीक है ना। तो तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर।